Assalamualaikum viewers. Today we are going to start Dawn article, namely Bill to Amend Secret Act, refer to Standing Committee after opposition in Senate. बिल जो पास किया गया है सीक्रेट एक्ट के हवाले से, जिसके रेफर किया जा रहा है स्टैंडिंग कमेटी, ऑपोजिशन भी हुई सेनेट में इसकी। और ये बिल क्या था, किस हवाले से इसमें चीजें डाली गई, लिखी गई हैं, तो वो हम इसको स्टार्ट करते हैं। The Official Secrets Amendment Bill 2023, which seek to amend the century-old Official Secret Act, was presented in the Senate for passing. ठीक है जी, ऑफिशियल सीक्रेट अमेंडमेंट बिल पास हुआ है 2023 का, जिसके अंदर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से सेनेट में ये पास किया गया बिल। इस हवाले से इसमें चीजों को प्रेजेंट किया गया है। द बिल वाज ऑलरेडी पास बाय द नेशनल असेंबली द डे बिफोर, तो इससे पहले एक दिन पहले ही नेशनल असेंबली में ये बिल पास हो गया था। बट इट फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ is during this discussion in the upper house of parliament. अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इसमें लेकिन स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन देखने को मिली। आपको पता है नेशनल असेंबली में तो पहले ही पास हो गया था, मगर जब ये अपर हाउस के अंदर आया, सेनेट में आया, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की अपोजिशन देखने को मिली दोनों तरफ से ही। the proposed amendments in the official secrets act expand the definition of military installations and bring modern means of communication. इसके अंदर जो अमेंडमेंट प्रेजेंट हुई, प्रपोज हुई, उसमें यही था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को की डेफिनेशन को एक्सपेंड कर दिया गया। किस हवाले से? मिलिट्री इंस्टॉलेशन की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया, जिसमें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी शामिल कर दिए गए, इंक्लूडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म अंडर द स्कोप ऑफ लॉ, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्कोप ऑफ लॉ में शामिल थे। This could potentially include bloggers and bloggers within the ambit of the law as well, जिसके अंदर bloggers भी शामिल हैं। The amendment grants sweeping powers to intelligence agencies. इस amendment में grant कर दी है, sweeping power दे दी है intelligence agencies को, particularly खुसूसी तौर पर the inter service intelligence ISI को and intelligence bureau IB को, enabling them to raid and detain any citizen suspected of breaching official secrets। कि जो भी सिटीजन जो जिसके ऊपर सिर्फ शक होगा, जो नाफरमानी करे होंगे ऑफिशियल सीक्रेट्स की, तो उनके ऊपर इनको हक हासिल है, लेबल है ये कि रेड कर सकें, उनको हिरासत में ले सकें किसी भी वक्त किसी भी शहरी को। Disclosing the name of a secret agent would also be considered an offense, और अगर किसी सीक्रेट एजेंट का नाम ले लिया गया, डिस्क्लोज कर दिया गया, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा एक जुर्म। Some of the key changes introduced by the bill include, अब जो की चेंजेस जो इसमें शामिल की गई बिल के अंदर, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे देखते हैं जी, वाइडनिंग द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट to include various forms of written, electronic, digital or tangible instruments related to military procurement and capabilities, जिसमें डेफिनेशन को वाइड किया गया है, और जिसमें डॉक्यूमेंट हो गए, रिटन है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, किसी भी फॉर्म में है जो रिलेटेड है मिलिट्री प्रोक्योरमेंट या कैपेबिलिटी से, तो उसको जो है इसमें शामिल किया जाएगा, एज एन ऑफेंस लिया जाएगा। Introducing the definition of an enemy as anyone working for or engaged with a foreign power agent, non-state actors, organizations, entity, associations, or group that is guilty of an act prejudicial to the सेफ्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें डेफिनेशन में एनिमीज को कंसिडर किया जाएगा जो भी काम कर रहा है फॉरेन पावर्स के साथ, नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी एंटिटी के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ, किसी ग्रुप के साथ, और कोई भी प्रिजुडाइज हुआ है सेफ्टी के हवाले से या मुल्क के इंटरेस्ट को जहाँ पर हित मिल रहा है, तो वो भी ऑफेंस जो है वो शामिल किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है जी, एम्पावरिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज टू एंटर एंड सर्च एनी पर्सन और प्लेस विदाउट अ वारंट एंड इफ नेसेसरी यूज फोर्स टू सीज एनी एविडेंस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द एक्ट। ये सेक्शन 11 है इस बिल का। ठीक है, इस सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज को एम्पावर कर दिया गया है कि वो एंटर कर सकते हैं किसी भी पर्सन के घर में या किसी भी जगह पर विदाउट वारंट जा सकते हैं, और जरूरी तौर पर वो ये काम कर सकते हैं, यूज फोर्स को भी यूज कर सकते हैं और सीज कर सकते हैं किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को, किसी भी एविडेंस को। ठीक है, और इसको अंडर द एक्ट जो है वो ऑफेंस जो है वो कमिट किया होगा उन्होंने, तो इसको यही लिया जाएगा। नंबर 4 पे आता है जी, इंट्रोड्यूसिंग पेनल्टीज फॉर डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिस इन्फॉर्मेंट्स सोर्सेज विद अ प्रिजन टर्म ऑफ 3 years।
तीसरा यहाँ पर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो पेनल्टी लेंगे, 3 साल की पेनल्टी होगी बेसिकली ये, ठीक है, जो कि किसी भी आइडेंटिटी जो है मेंबर की इंटेलिजेंस एजेंसीज में से या कोई इंफॉर्मेशन कोई सोर्स बता देगा या उसको डिस्क्लोज करेगा तो उसको भी पेनल्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी 3 साल के लिए। 5वें नंबर पर है जी अमेंडिंग क्लॉजेज रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड एरियाज एक्सपेंडेड द ऑफेंस टू पीस टाइम एज वेल एंड इंक्लूडिंग ड्रोन कैमरा फोटोग्राफी ऑफ प्रोहिबिटिंग एरिया एज अ क्राइम, ठीक है, और इसमें ये भी है कि प्रोहिबिटेड एरियाज भी शामिल हैं, ममनू इलाके जिनको कह सकते हैं, वहां पर ड्रोन कैमरास फोटोग्राफी के जरिए भी चीजों को उस तरह से नहीं लिया जा सकता। द बिल फेस्ड significant criticism from senators including those from both Treasury and opposition benches who raised concerns about the legislative process and the potential misuse of the amendment। अब बिल ने सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया है सेनेटर्स के हवाले से, जिनमें दोनों साइड से ट्रीजरी अपोजिशन बेंचेस शामिल हैं, ठीक है, उन्होंने जिन्होंने कंसर्न दिखाया, कंसर्न था जिनको लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हवाले से, जिनको लगा कि ये पोटेंशियल का मिस यूज है इस अमेंडमेंट के जरिए से। द सेनेटर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर रशिंग थ्रू मल्टीपल बिल्स इन इट्स फाइनल डेज इन ऑफिस, और सेनेटर्स ने साथ साथ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ बिल्स जो उन्होंने मल्टीपल बिल्स दिए हैं फाइनल डेज इन ऑफिस में अपने, ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज किया। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP expressed strong opposition to the hastily passed legislations including the Official Service Act Amendment Bill। और HRCP रिपोर्ट ने भी एक्सप्रेस्ड की है अपनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को कि इतनी तेजी के साथ ये पास जो किए गए हैं लेजिस्लेशन, ठीक है, और जिनमें जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 भी शामिल है। द HRCP पॉइंटेड आउट दैट द अमेंडमेंट में वायलेट पीपल्स राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो है वो 14 वाला आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 14, जिसमें ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है, HRCP ने पॉइंट आउट किया है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, प्राइवेसी की भी वायलेशन हुई है यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, एंड दे कुड बी यूज टू टारगेट डिसेंट्स एंड पॉलिटिकल राइवल्स इन द फ्यूचर, और ये मजीद जो है वो इख्तलाफात और फ्यूचर में राइवलरी का शिकार हो सकते हैं, इसको विच हंटिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। द बिल हैज बीन रेफर टू द रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेनेट फॉर फर्दर रिव्यू एंड कंसिडरेशन, तो बिल को मजीद जो है वो रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी और सेनेट में फर्दर रिव्यू और कंसिडरेशन की जरूरत है, मजीद इस पर बहस की जाने की जरूरत है। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।